Hello student, welcome back to Krishna Technical Pathshala. Myself Sunil Bharadwaj. I am the faculty of physics. Today I will discuss with you some numerical problem. जो हमारे लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको पढ़ाया था कि क्या काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और उनका सम मैंने बताया था कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। इन सभी के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो मैकेनिकल एनर्जी बताई थी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो जो मेरा कंसेप्ट है आज का, हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके साथ में डिस्कस करेंगे, लेकिन पीछे हमने कौन कौन सी चीज़ आपके साथ में डिस्कस की है थोड़ा मैं उसको रिवाइज करा देता हूं, जिससे आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने में कोई भी परेशानी ना हो। तो देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात की थी। किसकी बात की थी बेटा? काइनेटिक एनर्जी के बारे में मैंने बात की थी। काइनेटिक एनर्जी इट इज रिप्रेजेंटेड बाई के ई और समटाइम विच इज इक्वल टू के। हम इसको के से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला था हमारे पास में हाफ एम वी स्क्वायर। ये हमारे पास में फॉर्मूला था। एम हमारे पास में क्या था? मास था हमारे पास में, और वी क्या थी हमारे पास में? वेलोसिटी थी। ये सारी चीज़ आपने पढ़ ली थी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला है। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला। सेकेंड पॉइंट पे मैंने आपको पढ़ाया था पोटेंशियल एनर्जी के केस में। पोटेंशियल एनर्जी इसको हमने यू से रिप्रेजेंट किया है, और पोटेंशियल एनर्जी होती है एम जी एच। एम क्या चीज़ है बेटा? मास हो जाता है, और आपका एम मास हो गया। जी क्या है हमारे पास में? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसकी बात कर रहा हूं मैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की मैं बात कर रहा हूं। और एच क्या रिप्रेजेंट करता है? हाइट करता है। किसको? हाइट को रिप्रेजेंट करता है। ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये चीज क्या है। थर्ड केसेस पे मैंने पढ़ाया था आपको मैकेनिकल एनर्जी। क्या पढ़ाया था? मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी को आप हमने लिख दिया ME लिख दिया। मैकेनिकल एनर्जी विच इज इक्वल टू क्या थी हमारे पास में? थी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम कह सकते हैं हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh। दिस इज द फॉर्मूला। मैकेनिकल एनर्जी का ये क्या चीज़ है हमारे पास में? फॉर्मूला है। ये सारे चीज़ आपने पढ़ा हुआ है। और एक और मैंने आपको पढ़ाया था, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। हमारे पास में एक एनर्जी का ये चीज़ भी हमने पढ़ी थी। तो वो हमारे पास में क्या हो जाता है उसको देखिए कि उस चीज़ को हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर बात की थी कि काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास में वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर। ये आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है के डॉट ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। और हमने इसमें क्या काम किया है? इसको एम से अब ऊपर और नीचे क्या कर दिया है हमने? एम से इसमें क्या कर दिया है? मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। तो ये आ जाएगा हाफ 2m और ये आ जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और विच इज इक्वल टू इसको कह सकते हैं एम वी का स्क्वायर अपॉन में 2m। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ये 2m हो जाएगा, ये दिख नहीं रहा आपको? कोई नहीं, यहाँ देखिए। तो काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वो हो जाएगी एम वी का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा? 2m। और p क्या चीज़ है हमारे पास में? mv लीनियर मोमेंटम है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? p स्क्वायर ओवर में 2m। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m, k से रिप्रेजेंट कर दिया, और p इज इक्वल टू अंडर रूट 2mk। दिस इज द इम्पोर्टेंट रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि कौन कौन सी चीज़ हम इसके साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो हमारी प्रॉब्लम है, आपने देखी हमारी एक प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, अ व्हीकल ऑफ मास 15 क्विंटल क्लाइम्स अप अ हिल 200 मीटर हाई
It then moves on a level road with the speed of 30 meter per second. Calculate the potential energy gained by it and its total mechanical energy while running on the top of the hill. बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है कि कोई भी एक व्हीकल है जिसका मास है 15 क्विंटल, जो कि 200 मीटर हाई ऊंचाई पर क्या होता है, चढ़ता है ये। उसके बाद में एक लेवल रोड आ जाता है और उस पर 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो क्या करता है, मूव्स करता है। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है ये कैलकुलेट करना है और फिर मुझे बतानी है कि उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है। दिस इज द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम। अगर मैं बात करता हूँ सॉल्यूशन की, देखिए सॉल्यूशन में गिवन क्या चीज़ है, मास गिवन है। मास ऑफ द व्हीकल की मैं बात कर रहा हूँ। मास ऑफ द व्हीकल कितना है, 15 क्विंटल। आपको पता है 1 क्विंटल किसके बराबर होता है, 100 किलोग्राम के बराबर होता है। तो आपने जो मास आएगा, m में बात कर रहा हूँ, 15 इंटू में 100 तो आ जाएगा 1500 kg। ये हमारे पास में किसी भी बॉडी का क्या है, हमारे पास में मास आ जाता है। और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है स्पीड गिवन है। क्या चीज़ है, स्पीड गिवन है। स्पीड हमारे मतलब वेलोसिटी गिवन है। किसकी बात मैं कर रहा हूँ, वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूँ। और वो क्या चीज़ है हमारे पास में है, वो है 30 मीटर पर सेकेंड। साथ में हमें हाइट भी गिवन है। हाइट कितना जा रहा है, 200 मीटर। ये हमारे पास में सिंपल केसेस है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी गेन करता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़ है, mgh। वेयर, बट आपको पता होना चाहिए जी क्या चीज़ है, जी है हमारे पास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जी की वैल्यू क्या रहती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन की मैं बात करता हूँ। तो हमारे पास में क्या रहेगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर मैं बात करता हूँ m मास है हमारे पास में, और वो कितना है 15 kg, 1500 kg इंटू में 9.8 इंटू में हमारे पास में h क्या आ जाएगा, 200। ये हमारे पास में इस तरीके से केस आ जाएगा। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ, आप इसको जो हम सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के बाद में हमारे पास में 294 इंटू 10⁻⁶ जूल आ जाता है। क्या आ जाता है, जूल। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ गई 2.94 इंटू 10⁻⁶ जूल। क्या केस आ गया हमारे पास में, ये पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास में क्या आ गया, केस आ गया। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे काइनेटिक एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी आपने देख ली है, और याद रखना कि जो हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या आई है, वो हमारे पास में आई है 2.94 इंटू 10⁻⁶ कितना, 6 में पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे लिख देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास 2.94 इंटू 10⁻⁶ जूल। ये हमारे पास में याद रख लेना। अब वो कहता है कि जब हमारे पास में द व्हीकल रन्स ऑन अ लेवल रोड विद द स्पीड कितना है हमारे पास में 30 मीटर पर सेकेंड, तो हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 12 mv²। इसका मतलब हाफ इंटू में मास कितना है, तो हमारे पास में 1500 इंटू में, और हमारे पास में v क्या चीज़ है, हमारे पास में 30 का स्क्वायर। तो अगर मैं बात करता हूँ 1/2 इंटू 1500 इंटू में 900, अगर मैं इससे ये कैंसिल आउट करता हूँ 450 के इक्वल टू जाएगा। और अगर मैं इनकी बात करता हूँ, जो हमारे पास में इसकी एनर्जी आ जाती है, वो आ जाती है, इसको टोटली अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास में 0.675 इंटू 10⁻⁶। इस केस में हमारे पास में आ जाएगी 10⁻⁶ जूल के केस में आ जाएगी जब आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और आपको क्या निकलवा रहा है बेटा, वो निकलवा रहा है मैकेनिकल एनर्जी पूछ रहा है। तो सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए मैकेनिकल एनर्जी आपके पास में क्या जाएगी, काइनेटिक एनर्जी होगी 0.675 इंटू 10⁻⁶ प्लस आपकी है क्या है 2.94 इंटू 10⁻⁶। तो मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास में अगर मैं बात करता हूँ 0.675 प्लस 2.94 हमने सम ले लिया, और बाहर क्या कॉमन ले लिया 10⁻⁶। क्या हमने क्या ले लिया
कॉमन ले लिया तो मैकेनिकल एनर्जी की अगर मैं बात करता हूँ तो मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगी 3.615 इंटू 10⁻6 जूल। दिस इज द प्रॉब्लम, ये आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। इस तरीके से आप इन सवालों को सॉल्व करोगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं। सिंपल है, पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाली, फिर काइनेटिक एनर्जी निकाली और दोनों का सम क्या कर दिया, वही हमारे पास में क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है। अब देखिए हमारे पास में एक और नई प्रॉब्लम है। तो हमारी नई प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एट इट्स मीन पोजीशन इफ इट is able to raise to a vertical height of 10 centimeter, take g equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास में एक सिंपल प्रॉब्लम है जिसमें हमें क्या निकालना है, सबसे पहले जो हमें फाइंड आउट करना है वो हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी निकालनी। क्या निकालनी है हमें, वेलोसिटी है। हमारे पास में गिवन क्या क्या है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास में गिवन क्या क्या है। सोल्यूशन में देखिए बेटा, जो गिवन है हमारे पास में गिवन है, सबसे पहले हमें निकालना क्या चीज़ है, v निकालनी है। तो v हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद में हमें कहता है h हाइट गिवन है। हाइट हमारे पास में h है, कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0.1, ठीक है, 0.10 मीटर। ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाइट। तो ये केस हो जाएगा हमारे पास में। अगर मैं बात करता हूँ हमारे पास में मास, कोई भी बॉडी है उसका मास सेम है, काइनेटिक एनर्जी के केस में भी और किसके, पोटेंशियल एनर्जी के केस में भी मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हमारे पास में ये है और जी की वैल्यू हमारे पास में क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास में ये सारी चीज़ की गिवन है। मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे पास में कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम की मैं बात करता हूँ, तो हमारे पास में मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी है एट द मीन पोजीशन विच इज इक्वल टू हमारे पास में क्या रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉब एट द हाइट। हमारे पास में क्या चीज़ है, हाइट है हमारे पास में 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास में सॉल्यूशन को इस तरीके से कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉब एट मीन पोजीशन किसके इक्वल रहेगी हमारे पास में, ये रहेगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉब एट अ हाइट। तो हाइट हमारे पास में जो भी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, 12 mv² इज इक्वल टू क्या रहेगी, mgh। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, v² इज इक्वल टू 2gh हमारे पास में केस हो जाएगा, और v इज इक्वल टू √ क्या हो गया, 2gh। ये हमारे पास में एक केस आके निकले। अब क्या करना है आपको, बस वैल्यू ही तो पुटअप करनी है हमारे पास में। तो v इज इक्वल टू हमारे पास में क्या जाएगा, 2 इंटू में 9.8 जी की वैल्यू डाल दी, इंटू हमारे पास में क्या आ जाएगा, 0.1। ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.10 हमारे पास में आ जाएगा। अगर इसको मैं करता हूँ, ये आता है हमारे पास में, इसकी जो वैल्यू आती है 1.96 और ये आ जाएगा 1.4, किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी हमारे पास में क्या आएगी, 1.4 मीटर पर सेकेंड। जो हमारे पास में जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 1.4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एन इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम। मैं ये कह सकता हूँ दिस इज द ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। ब्यूटीफुल प्रॉब्लम मीन्स, देखिए बिल्कुल सिमिलर है जो हमारे पास में लास्ट एग्जाम्पल था। मैं ये कहता हाउ हाई मस्ट a body be lifted to gain an amount of potential energy is equal to kinetic energy it has been moving at speed 20 meter per second. Take g is equal to 9.8 meter per second. हाई मस्ट मतलब हाइट पूछी है आपको इस बॉडी के अंदर, और उसने एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले ही हिंट दे दी है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर है, आपके काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। बिल्कुल सिंपल आपको क्वेश्चन दे दिया है। सॉल्यूशन में आप देखिए बेटा, बिल्कुल सिंपल है, गिवन है आपके पास में, पहले ये चेक कर लीजिए।
v स्पीड वेलोसिटी आपको गिवन है कितना 20 मीटर पर सेकेंड और g की वैल्यू क्या लेनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास में गिवन है 2 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि काइनेटिक एनर्जी, आपको बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है, एन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो ये हो गया mgh विच इज इक्वल टू हाफ m, और किसके बराबर आ जाएगा v स्क्वायर की। तो मास तो सेम है हमारे पास में। तो h की अगर मैं बात करता हूँ, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन में 2g। दिस इज द प्रॉब्लम। ये हमारे पास में इसका एक सोल्यूशन हो गया कि क्या हमारे पास में है। h की मैं अगर बात करता हूँ v स्क्वायर, v की वैल्यू हमारे पास में क्या है 20 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में 9.8। तो दिस इज द h इज इक्वल टू 400 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 2 पॉइंट, इसका मतलब 19.6, और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये जाता है 20.2 बार। किसके बराबर हो जाएगा 20.2। तो हाइट हमारे पास में क्या हो जाएगी 20.2 मीटर। बताइए, देखने में प्रॉब्लम बड़ी अजीब लगती है लेकिन सॉल्यूशन बड़ा ही सिंपल होता है। इसी तरीके से हमें ये सारी प्रॉब्लम हमें करनी है। अब देखिए हमारे पास में जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम हम लेके आते हैं, चेक कीजिए उसको। अब देखिए हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये कहता है द स्ट्रिंग ऑफ द पेंडुलम इज 2 मीटर लॉन्ग। जो हमारे पास में है, जो पेंडुलम की स्ट्रिंग है वो क्या है 2 मीटर लॉन्ग है। द बॉब इज पुल्ड साइडवे, जो हमारी बॉब है उसको साइड की तरफ खींच लिया जाता है, सो दैट द स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल जो स्ट्रिंग है वो कैसे हो जाती है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो जाता है। ये वर्टिकल फॉर्म है और ये क्या चीज़ है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म है। एंड देन द बॉब इज रिलीज, और बाद में उसको क्या कर दिया जाता है, बॉब को छोड़ दिया जाता है। What is the speed with which the bob arrive at the lowest point? हमें वो स्पीड निकालनी है जिस पर the bob arrives at the lowest point, कि हमारे पास में वो लोवेस्ट पॉइंट पर कहाँ तक पहुँचती है। जैसे हम उसको छोड़ते हैं कहाँ तक पहुँचती है। एज्यूम, ये चीज़ बड़ी अच्छी है। एज्यूम दैट, मान लेते हैं द 10% ऑफ इनिशियल एनर्जी is dissipated against air resistance and g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे g की जो वैल्यू है वो क्या लेनी है, हमने 10 ली है, 9.8 मीटर पर सेकेंड नहीं लेनी है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया कि जो 10% है, आपने किसी भी बॉब को या किसी भी बॉडी को पोटेंशियल एनर्जी के साथ में अप किया, कितना किया, अप किया। 2 मीटर लॉन्ग स्प्रिंग है, तो उसमें जो हमारे पास में 10% जो है वो एयर रेजिस्टेंस के कारण उसको क्या करता है, अपोज करता है बॉडी को। उसने कह दिया कि कोई भी बॉडी 100% तक जाती है तो उसमें से 10% हमने क्या कर दिया है, एयर रेजिस्टेंस के कारण उसको नेग्लेक्ट कर दिया है। तो ये कहता है कि जो हमारे पास में जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी रहेगी, हाफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv² इज इक्वल टू 100 माइनस 10% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये कहना चाह रहा है। तो हाफ mv² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90% और क्या आ जाएगा हमारे पास में, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आ गया हमारे पास में हाफ mv² इज इक्वल टू 90 अपॉन में क्या आ गया 100 इंटू में क्या आ जाएगा mgh। तो ये हमारे पास में इसका केस आ जाएगा। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा और v इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा 2 इंटू में 90 अपॉन में 100। g की वैल्यू क्या लेनी है 10 इंटू में क्या हो जाएगा 2 मीटर लॉन्ग हमारे ये है। अगर मैं देखूँ 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ गया v² इज इक्वल टू कितना आ गया 2 इंटू 9 इंटू में 2। तो ये आ गया v² इज इक्वल टू 36 और v इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा 36। तो v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड क्या जाएगा
v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास में इतनी वेलोसिटी उसकी रहेगी, इसका मतलब स्पीड रहेगी, द स्पीड विद विच द बॉब अराइव एट द लोवेस्ट पॉइंट। तो लोवेस्ट पॉइंट हमारा कितना रहेगा, 6 मीटर पर सेकेंड रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन 5 बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और जो कि आईआईटी के अंदर ये आ चुका है। तो क्वेश्चन देखिए, अ बॉल फॉल्स अंडर द ग्रेविटी फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर विद एन इनिशियल डाउनवर्ड वेलोसिटी u। कोई बॉल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको इनिशियल वेलोसिटी से 10 मीटर वेलोसिटी के साथ में उसे क्या कर दिया जाता है, ऊपर से छोड़ दिया जाता है। इट क्वेश्चन 5 बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखिए ये कहता है, अ बॉल falls under the gravity from a height of 10 meter with an initial downward velocity u. It collides with the ground. जैसे ही वो ग्राउंड से क्या होता है, टकराता है, loses 50% of its energy in the collision। तो वो अपनी 50% एनर्जी को क्या कर देता है, लॉस कर देता है, एंड देन रेज टू बैक सेम हाइट, और वापस क्या आ जाता है, उसी हाइट पे वापस आ जाता है। मतलब जो बॉल से रिबाउंड एट द हाइट h पे आ जाती है। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। सबसे पहले क्वेश्चन को आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझना है कि हमारे पास में जो हाइट है वो कितनी है, 10 मीटर हमें गिवन है। उसके बाद में जो उसकी एनर्जी है, इनिशियल एनर्जी जो है हमारे पास में, टोटल इनिशियल एनर्जी कि अगर मैं बात करना हूँ, जैसे वो ग्राउंड से टकराएगा वो 50% एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा। तो सॉल्यूशन के अंदर देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले मैंने मान लिया लेट स्मॉल m बी द मास ऑफ द बॉल। किसका है, बॉल, ठीक है। तो टोटल इनिशियल एनर्जी, जब मैं टोटल इनिशियल एनर्जी की मैं बात करता हूँ, जहाँ भी टोटल एनर्जी अगर मैं कह देता हूँ, इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी की मैं बात करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगी, हाफ mu² प्लस mgh। v नहीं, क्योंकि इनिशियल यूज कर रहा हूँ, u क्या चीज़ है, u इज द इनिशियल वेलोसिटी। तो मैकेनिकल एनर्जी के केस में भी हमारे पास में ये रहेगा हाफ mu² प्लस mgh। दिस इज द फर्स्ट केस। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस। ये फिर कहता है इट कोलाइड्स विद द ग्राउंड। जैसे ही बॉल किससे, ग्राउंड से टकराती है तो क्या कर देती है, लॉस 50% ऑफ इट्स एनर्जी। तो मैं ये कह देता हूँ, एनर्जी आफ्टर कोलिजन, तो हमारे पास में वो क्या रहेगी, 50% ऑफ टोटल इनिशियल एनर्जी। तो ये कहता है इसका 50% का मतलब 50/100 इंटू में इनिशियल, टोटल इनिशियल एनर्जी क्या रहेगी, 1/2 mu² प्लस mgh। दिस इज द केस। इससे कैंसिल आउट हो गया 1/2, और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको करना चाहूँ तो 1/2, और ये आ जाएगा 1/2 mu² प्लस mgh। दिस इज द पॉइंट। और आप इसको कह सकते हैं 1/4 mu² प्लस 1/2 mgh। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। यहाँ तक इक्वेशन सेकेंड में अगर किसी को कोई डाउट है तो आप चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास में इक्वेशन सेकेंड बन जाता है। फिर वो कहता है कि द बॉल रिबाउंड एट द सेम हाइट। जैसी एनर्जी रिलीज होती है, तो मैं ये रफ कर देता हूँ, ठीक है, ये याद रखना थोड़ा सा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि द बॉल rebounded at the same height। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि जो मैं बात कर रहा था आपसे, एनर्जी आफ्टर कोलिजन विच इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारे पास में 1/4 mu² प्लस 1/2
mgh विच इज इक्वल टू, भाई देखिए पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी क्या है, बाउंड हो करके वापस ऊपर आएगी, इसका मतलब किसके बराबर आ गया वो, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ गया। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh, तो ये आ गया 1/4 mu² प्लस हाफ mgh विच इज इक्वल टू mgh, तो 1/4 mu² विच इज इक्वल टू mgh, ये इधर आके 1/2 माइनस के हो जाएगा mgh, और ये हमारे पास में हो जाएगा 1/4 mu² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हाफ mgh। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा u²/2 विच इज इक्वल टू gh, और ये आ जाएगा u² इज इक्वल टू 2gh, और u बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा, √2gh। तो ये हमारे पास में इसका केस हो जाएगा। और आपको पता है u क्या चीज़ है, इनिशियल वेलोसिटी है, ये आ जाएगा 2 × 9.8 × 10, तो u बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2 × 9 तो 8, और u बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 16, ठीक है, 94, ये आ जाएगा 196, तो u इज इक्वल टू 14, क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ऑफ द बॉल विच इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास में एक रिजल्ट इसका आ जाता है। तो आज मैंने आपको इस सेशन के अंदर आपको 5 क्वेश्चन करा है, जो कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको वीडियो के माध्यम से ही आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे कि कुछ आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जिन प्रॉब्लमों को मैं एक असाइनमेंट के रूप में आपको देता हूं, ठीक है। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर। अब आपकी क्लासेस रेगुलर लगेंगे, और स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कृष्णा टेक्निकल पाठशाला को क्या करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल हैं, जिन 3 चैनलों में कृष्णा टेक्निकल पाठशाला, कृष्णा एजू मंत्रा है। कृष्णा एजू मंत्रा पे हम आपको कंपटीशन एग्जाम जैसे कि हमारे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस यूपी एंड बिहार के बारे में हम आपको तैयारी कराएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही हमारी क्लास को ज्वाइन करें, क्योंकि जो हमारी फिजिक्स की क्लास है वो आपकी जो क्लास जो हम लाइव सेशन में आते हैं आपके साथ में, या हमारी जो वीडियो यूट्यूब पे आती है वो आती है 8:15 पे, मतलब 8:15 बजे PM में नाइट सेशन में ये वीडियो आएगी। तो इसीलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।